वेलकम बैक। आज हमने पढ़ना है दैट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था न्यूटन्स फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, हमने इसके लॉज पढ़े थे, मोशन के लॉज, दो लॉज पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है इसका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है और बहुत ही मशहूर बोल सकते हैं लॉ। एक कॉमन सा लॉ है, एक इजी याद करने वाला लॉ है। दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या मतलब है इसका कि जो भी एक्शन हम करते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एक्शन आप करते हो, उसका हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, जितनी फोर्स आप लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा। दैट मीन्स F जो है, अगर F1 एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इक्वल फोर्स लगाएगा, दैट इज F2। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी अपोजिट, इसीलिए हमारे पास क्या लग रहा है, इसमें माइनस साइन लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, तो ये फोर्स जो है, ये एक्शन है, ठीक है। तो दीवार जो है मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट इज रिएक्शन। तो इसका मतलब जितनी फोर्स मैं दीवार के ऊपर लगा रही हूँ, उतनी फोर्स दीवार जो मेरे हाथों के ऊपर लगा रहा है। अगर मैं फोर्स जो है एक्शन अपना थोड़ा सा ज्यादा करूँ, फोर्स ज्यादा अप्लाई करूँ, तो उतने ही मेरे हाथ के ऊपर जो है फोर्स लगेगी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रॉकेट, जो है वो जो फ्यूल बर्न होता है उसका, वो एग्जॉस्ट कहां से होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फ्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में बर्न होता है। वो क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में बर्न होता है, दैट इज बिकॉज ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक्शन कर रहा है, ये फोर्स किसके ऊपर लग रही है, एयर के ऊपर। इन टर्न एयर क्या कर रहा है, एयर भी इसके ऊपर, इस रॉकेट के ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। और इसी एक्शन एंड रिएक्शन, इनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं एक्चुअली। ये क्या पेयर है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो हमारे पास जो भी चीज, जैसे आप लोग चलते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं, हम अपना पैर जो है, अगर आपने देखा होगा अपना फुट जो है, फुट की डायरेक्शन क्या होती है, कभी भी आप ऐसे नहीं चलते हो। जब भी आप अपना पैर रखते हो, आप पैर अपना ऐसे इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेते हो। वो क्या होता है कि आप अपनी फुट से क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो बैकवर्ड डायरेक्शन, विच इन टर्न जो आपका सरफेस है वो आपके फुट के ऊपर फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से आपने गन का सुना होगा, एक शॉर्ट गन बनाती हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी आप गन जो है, या टीवी में देखा होगा, या आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, जब भी आप गन शॉट करते हो, बुलेट जो है, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, और जब ये जो गन है, इसमें क्या लगता है, हमें बैकवर्ड जर्क लगता है। बैकवर्ड जर्क मीन्स कि हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। दैट इज बिकॉज यहाँ से हमारे पास जो ट्रिगर दबाते हो, ये जो है, ये फोर्स इसके ऊपर लगती है, इस बुलेट के ऊपर, और बुलेट कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन ये बुलेट जो है, ये बुलेट भी इस गन के ऊपर फोर्स लगा रही है, किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये कहाँ आती है, पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, ठीक है। तो दिस इज आवर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने पढ़ना है।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कोई भी चीज जो है हम बोल सकते हैं प्रिजर्व रहना, बिफोर एंड आफ्टर। वो चीज अगर हमारे पास सेम रहती है तो दैट इज इक्वल्स, दैट इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है, मोमेंटम of any system remains conserved. Conserved, that is initial momentum is always equals to final momentum. जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स को लेते हो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वो हमेशा इक्वल रहता है। दैट इज हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, अगर सिस्टम लेते हैं तो फिर आएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम। सिस्टम हो गया अगर हमारे पास एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे भी आएगा टोटल फाइनल मोमेंटम। कंसिडर करो कि हमारे पास, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ करना है कि दैट टोटल इनिशियल मोमेंटम is always equals to total final momentum। ये हमने प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसीडर करना है कि दो बॉडीज हैं A एंड B, ठीक है। ये दोनों बॉडीज जो है ये मूव कर रही है विद सम इनिशियल वेलोसिटी UA और ये मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी UB। इसका मास जो है दैट इज ma और इसका मास जो है दैट इज mb। अब हमारे पास ये सब क्या है, दैट इज बिफोर कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, कोलिजन होता है कि जब हमारे पास दो चीजें, दो कोई भी पार्टिकल्स जो है आपस में टकराते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन, और वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उसको हम कहते हैं कोलिजन। यहाँ पे हमारे पास बिफोर कोलिजन दैट इज दोनों अपने अपने रास्ते से चल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम t, मान लो ये दोनों क्या कर रहे हैं, बैक टू बैक चल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। अगर ये एक ही लाइन में चल रहे हैं तो ये टकराएंगे कब, ये कब पॉसिबिलिटी है कि ये टकराएंगे, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास UA जो है दैट इज ग्रेटर देन UB। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ UA दैट इज A की वेलोसिटी जो है B से ज्यादा हो तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके वो टकराए। तो मान लो ये टकरा रहे हैं, एक टाइम ऑफ कोलिजन है इनका दैट इज T जो है दैट इज टाइम। मास सेम रहता है, मास चेंज नहीं होगा इसका, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। एंड आफ्टर कोलिजन ये क्या करेंगे, फिर से, अब ऐसा नहीं है कि दोनों स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ, हमारे पास ये क्या करेंगे, जब एक दूसरे से कोलाइड होंगे तो ये क्या करेंगे, अब इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली A B से टकरा रहा है, अगर A B से टकरा रहा है दैट मीन्स ये अपनी एनर्जी जो है वो B को ट्रांसफर कर रहा है। अब हमारे पास ये पहले इसका मास, वही मास तो सेम रहेगा ma mb, ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B। अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी va हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी vb हो जाएगी। अब यहाँ पे जब ये कोलाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, F1 एंड F2। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F1 और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है दैट इज F2। अब हमारे पास क्या आएगा, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F1 जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू F2 विद अ माइनस साइन। हमेशा F1 और F2 जो है एक दूसरे के बराबर आएंगे। अगर अब हम देखें नाउ बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि दैट F जो है, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अप्लाई होती है वो किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम F1 ले रहे हैं दैट इज F1 का मतलब है जो A ऑब्जेक्ट लगा रहा है किसके ऊपर, B के ऊपर फोर्स, तो इसका मतलब यहाँ पे मास भी B
v का आएगा और एक्सेलरेशन भी v की आएगी। इसी तरह से F2 दैट इज ma दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट a एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ऑब्जेक्ट a। ठीक है, हमारे पास आ गया दोनों का F1 और F2। नाउ इसको यहाँ पे पुट करो फर्स्ट में, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ये किसके बराबर आएगा, MB AB इज इक्वल टू माइनस MA AA। नाउ हमारे पास MB तो ठीक है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज VB माइनस UB अपॉन T। इसी तरह से यहाँ पे भी MA VA माइनस UA अपॉन T। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज MB VB माइनस MB UB अपॉन T इज इक्वल्स टू MA VA माइनस MA UA अपॉन T। ये T और ये T हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MB VB माइनस MB UB इज इक्वल्स टू MA VA माइनस MA UA। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करेंगे, पॉजिटिव टर्म्स को एक साइड लेंगे, नेगेटिव टर्म्स को एक साइड लेंगे, या आपके पास जो भी माइनस टर्म्स है वो दूसरी साइड ले लो तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, MB VB, यहाँ पे ये माइनस में है, सॉरी यहाँ पे हमने माइनस साइन जो है स्किप कर दिया, यहाँ पे माइनस आएगा साथ में, क्योंकि हमारे पास क्या है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यहाँ पे माइनस साथ आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस MA VA, यहाँ पे प्लस आएगा MA UA। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस है तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज MA VA प्लस MB VB इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा MA UA, ये इस साइड माइनस से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज MB UB। तो ये क्या है, दिस इज टोटल फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम, जो हमने प्रूफ करना था। दैट मीन्स जो हमारे पास टोटल मोमेंटम रहता है किसी भी सिस्टम का, वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। दैट मीन्स कि अगर आप इनिशियली को ऑब्जेक्ट्स को देखो, ऑल दो उसका मोमेंटम चेंज होगा, एक सिंगल बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन जो उसका टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। अब कुछ एप्लीकेशंस है जो हमने सारा कुछ पढ़ा, उन सब की एप्लीकेशंस है कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, हम डे टू डे लाइफ में उनको कहाँ कहाँ देखते हैं। सबसे पहला है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला दैट जो जर्क हमें लगता है, फॉर बैकवर्ड जर्क, जो उसकी वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से वो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसकी हम निकालते हैं, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी। व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि ये गन है, ठीक है, ये यहां से बुलेट है इसके अंदर, जो है आप इसको ट्रिगर करते हो, ठीक है, जब आप इसको ट्रिगर करते हो, ये जो यहाँ पे ट्रिगर है इसके साथ स्ट्राइक होता है, और ये यहाँ से हमारे पास गन जो है वो, सॉरी गन नहीं, बुलेट जो है वो विद सम वेलोसिटी जो है वो आगे चलती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज नोन एज मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसी तरह से जो हमारे पास इसमें बैकवर्ड जर्क लगता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। अब हमारे पास मान लो दैट mg जो है दैट इज द मास ऑफ गन एंड mb जो है दैट इज द मास ऑफ बुलेट। u जो है ug दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज
गन एंड UB इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब हमारे पास जब इसमें ट्रिगर हुआ गन फायर, बुलेट जो है फायर हो गया, तो अब हमारे पास बुलेट जो है मूव करेगी विद सम वेलोसिटी, दैट इज मान लो इसकी वेलोसिटी है VB जिसको हम मेजर वेलोसिटी बोलते हैं, और जो रिक्वायर होगी गन उसकी वेलोसिटी है VG, दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। अब इनिशियली अगर देखा जाए हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल वेलोसिटी मींस इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी, इनिशियल इसका पूरे सिस्टम का मोमेंटम, दैट इज आपके पास ये क्या आ जाएगा mg ug प्लस mb ub इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी दैट इज mg vg प्लस mb vd। लेकिन हमारे पास ये पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है, दैट मींस गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे। अभी बिफोर फायरिंग हमारे पास ये दोनों क्या है, रेस्ट पे, तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा mg vg प्लस mb vd। तो यहां से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो दिस vg, इसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। या आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो फॉर रिक्वायर्ड वेलोसिटी कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है इसका गन का वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनल मोमेंटम जो है वो हम इसमें अगर वैल्यू आपके पास जैसे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हो उसमें वैल्यूज दी होती है कि दैट गन इज मूविंग, दैट बुलेट इज फायर्ड विद द वेलोसिटी दिस एंड दिस, तो वो आपके पास बुलेट की वेलोसिटी आ जाएगी, उन दोनों का मास दिया होता है, तो आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया रिकॉइलिंग ऑफ गन। सेकंड इज कैचिंग अ बॉल। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी क्रिकेटर्स बॉल कैच करते हैं, कैसे कैच करते हैं, वो सिंपली कैच नहीं करते, उनका एक उसके लिए पैटर्न होता है, प्रॉपरली उस पैटर्न से अगर वो कैच करेंगे तब जाके उसको इजीली होल्ड कर सकते हैं। होल्ड तो कर लेते हैं, वैसे भी होल्ड कर लेंगे, लेकिन हर्ट जो है, हर्ट होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं उसमें, दैट इज कैचिंग अ बॉल। देखिए अगर आपने देखा होगा जब भी बॉलर या फील्डर के पास जब भी बॉल आता है तो वो कैसे कैच करता है, वो कभी भी आपने देखा होगा वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पकड़ता है उसको, उसके लिए वो क्या करता है, अपना हाथ जो है वो लोअर डाउन करता है। हाथ जो लोअर डाउन करता है, रीजन क्या है उसका कि वाई वो अपना हाथ जो है वो क्रिकेटर जो है दैट लोअर्स हिज हैंड, दैट इज बिकॉज वहां पे हमारे पास क्या होता है, टाइम ऑफ कोलिजन आप बोल सकते हो, या टाइम ऑफ कैचिंग जो है उसको बढ़ाने के लिए। टाइम ऑफ कैचिंग बढ़ेगा तो फोर्स जो है वो कम लगेगी, वो मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे फोर्स कम लगेगी, और टाइम ऑफ कैचिंग अगर कम होगा तो फोर्स जो है वो कैसे ज्यादा लगेगी। जैसे नॉर्मली अगर आप देखिए, अगर हमारे पास एक मान लो ये कोई, मैं डायग्राम ऐसे बना रही थोड़ी सी, या आपके पास कोई क्रिकेटर है, अगर वो जनरली ऐसे बॉल कैच करे सीधा, ये आया बॉल, ठीक है, यहाँ से बॉल आ रहा है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये, मान लो इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका मास जो है दैट इज 0.2 kg, ठीक है। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम आपको पता है दैट इज mv, निकाल सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। और जो टाइम है, इसमें टाइम ले रहा है ये मान लो 2 सेकेंड्स, ठीक है, यहां से हमारे पास मोमेंटम निकलेगा। इसी तरह से दूसरी सिचुएशन है कि अगर अब हमारे पास जो नॉर्मली हम लेते हैं बॉल, वो कैसे लेते हैं, फील्डर ऐसे बॉल पकड़ता है, वेलोसिटी मान लो वही है 100 मीटर पर सेकेंड, मास भी इसका वही है 0.2 kg, लेकिन टाइम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं हम, दैट इज यहाँ पे 2 सेकेंड से, तो मान लो यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मोमेंटम सेम वही फॉर्मूला से निकलेगा, दैट इज m into v। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 3 - u/t, ठीक है। अगर आपके पास आपने देखा है कि यहाँ पे t जो है वो नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, t अगर नीचे है तो इसका मतलब अगर t हमारे पास कम होगा तो
तो आपके पास फोर्स जो है वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। अगर टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स क्या लगेगी, कम। इस केस में टी की वैल्यू 2 है, दैट इज फोर्स जो है वो क्या लगेगी, ज्यादा। इस केस में टी की वैल्यू 4 सेकेंड्स है तो फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। तो इस केस में हर्ट होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है और इस केस में हर्ट होने के चांसेस जो है वो कम है। दैट इज वाई जो बॉलर है या कोई भी जो क्रिकेटर है वो अपना हाथ जो है वो क्या करता है, लोअर डाउन करता है व्हाइल कैचिंग अ बॉल। ठीक है, इसी तरह से ये आ गया आपके पास कैचिंग अ बॉल। हमारे पास यही जो था आपका, दिस वाज योर चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूलाज है जो आपने याद रखने हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज है याद रखने वाले। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला तो यही है दैट F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कि दैट अगर एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास m है, इसके ऊपर फोर्स जो है वो F प्रोड्यूस हो रही है, तो इस फोर्स की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज a। या मान लो कि बोल रहे हैं कि बॉडी है जिसका मास m है और उसमें फोर्स, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है a, दैट मींस उसमें कितनी फोर्स लगेगी, दैट विल इक्वल्स टू m। ये आ गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम हमें पता है दैट p से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और मोमेंटम किसके बराबर होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अगर एक बॉडी है जिसका मास m है, वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, दैट मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू p। थर्ड फॉर्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। दैट मीन्स अगर एक बॉडी, दो बॉडीज मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी ua एंड ub, दोनों का मास जो है दैट इज my एंड mb, ठीक है, तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, ठीक है, और वो टकरा रही है ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के टाइम वो क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और फोर्स एक्सर्ट करने के बाद वो क्या कर रही है, फिर से सेपरेट हो रही है, उनकी कुछ वेलोसिटी है दैट इज va एंड vb, तो उस केस में इसका मोमेंटम जो है वो क्या आ जाएगा, ma ua प्लस mb ub इज ऑलवेज इक्वल्स टू ma va प्लस mb vb। So this was your chapter that is force and laws of motion. I hope कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए हो और आप लोगों को समझ आ गई हो। तो इसके साथ यहाँ पे हमारे पास चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।